हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बीबीए कोर्स के बारे में कि बीबीए कोर्स क्या होता है। पूरी जानकारी बिल्कुल हिंदी में हम देने वाले हैं और पूरी वीडियो आप यदि लास्ट तक देख लेंगे तो काफ़ी सारे डाउट्स जो कि बीबीए से संबंधित हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीबीए कोर्स जो है ये कौन से स्टूडेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बीबीए का जो कोर्स है ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी यदि इसे पूरा कर लेते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। यह एक डिग्री कोर्स है, ठीक है। इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि बीबीए कोर्स में क्या बताया जाता है कि बीबीए कोर्स जो होता है ये पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर ही टिका रहता है, ठीक है। इस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज दे दी जाती है बीबीए कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बीबीए कोर्स क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एडमिशन प्रक्रिया क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया क्या है, और इसके बाद ये बीबीए कोर्स कर लिया जाता है तो कौन से जॉब ऑप्शंस हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या गवर्नमेंट सैलरी रहेगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीबीए जो कोर्स है कितने वर्ष का होता है। ये 3 साल का होता है, ठीक है। बीबीए जो कोर्स है ये 3 साल का होता है। और बीबीए कोर्स जो है वो कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो वो 12वीं पास स्टूडेंट जिन्होंने 50% अंक से पास किया हो और कोई भी स्ट्रीम से हो, यानी उसने 12वीं पास किया हो 50% मार्क के साथ, वो ये बीबीए कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बीबीए कोर्स कौन कर सकता है। 12वीं पास स्टूडेंट जिन्होंने 50% अंकों से पास किया हो वो ये कोर्स कर सकता है, कोई स्ट्रीम से हो वो। तो तीसरा हमारा पॉइंट है कि बीबीए कोर्स कितने प्रकार का होता है, तो कितने टाइप इसके होते हैं बीबीए कोर्स के। तो बीबीए जो कोर्स है ये 2 टाइप का होता है, बीबीए जनरल एंड बीबीए ऑनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीबीए जनरल के बारे में समझते हैं। देखिए, बीबीए जनरल क्या होता है, एक सामान्य सा बीबीए होता है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट बराबर बराबर पढ़ने पड़ते हैं और इसमें कोई सा सब्जेक्ट आपका कम नहीं होता है। कि बीबीए ऑनर्स क्या होता है, बीबीए ऑनर्स वो होता है कि इसमें आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है। यदि आप कोई सा चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के मैंने नाम लिख दिए हैं। एक सब्जेक्ट आपको मिलता है, आप चूज़ कर सकते हैं अपने मन से, या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। और बीबीए ऑनर्स में आपको 3 साल वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और पूरी जानकारी उस सब्जेक्ट की लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बीबीए ऑनर्स में हो गया, ये भी 3 साल का होता है और बीबीए जनरल भी 3 साल का होता है। बीबीए में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। यदि आप बीबीए जनरल करेंगे और बीबीए ऑनर्स करेंगे तो आपको ये तो कॉमन ही सब्जेक्ट मिलेंगे, ये दोनों में मिलेंगे। यदि आप बीबीए जनरल करेंगे तब भी ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यदि आप बीबीए ऑनर्स करेंगे तो भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया है। देखिए, फाइनेंस, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा बीबीए कोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स इसके बारे में भी, मार्केटिंग के बारे में भी, और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है होटल मैनेजमेंट ईटीसी, यानी बहुत सारे इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं बीबीए कोर्स में। तो यहाँ पर हमने मुख्य सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया है, ठीक है। तो आपको पता लग गया है कि बीबीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये भी 3 साल का होता है और ये भी 3 साल का ही होता है। इसमें आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और उसके बारे में आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ती है, यानी गहराई से उसे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बीबीए जो कोर्स है उसकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या रहने वाली है। यदि आप बीबीए गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। पहले हम फीस के बारे में बात करेंगे, फिर आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि बीबीए की गवर्नमेंट कॉलेज फीस क्या रहने वाली है। तो इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है 1 लाख से 2 लाख, ठीक है। एवरेज मैंने आपको बता दिया है, ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो 1 से 2 लाख आपका कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में है ये फीस। और यदि हम बात करते हैं कि बीबीए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो वहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम किसके बेस पर होगा, देखिए यूजीएटी, एनपीटी और एयूएमएटी, इनके बेस पर आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और तभी आपका वहाँ पर एडमिशन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बीबीए की प्राइवेट कॉलेज फीस क्या रहने वाली है।
यदि आप BBA प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उसकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है, पूरी की पूरी फीस बता रहा हूँ मैं, 3 से 4 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा यदि आप BBA प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। और आपका स्कॉलरशिप भी आ सकता है इस गवर्नमेंट कॉलेज में भी और प्राइवेट कॉलेज में भी। देखिए अब हम बात करते हैं कि BBA का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यदि BBA प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो उसकी एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग कॉलेज में क्या होता है कि अलग अलग आपका हो सकता है एडमिशन प्रक्रिया। आपका इंटर्न टेस्ट भी हो सकता है इसके हिसाब से, UGAT के हिसाब से या NPAT के हिसाब से। वहाँ पर आपको जाकर ही पता लगेगा कि वहाँ पर किस तरह से एडमिशन हो रहा है। ये और आपका डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है। यदि आप अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आपका इंटर्न्स टेस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये हमको पता लग गया है कि BBA का जो प्राइवेट कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। इंटर्न टेस्ट भी हो सकता है यदि आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो, और यदि आप अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं तो एवरेज कॉलेज से करते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि BBA के बाद क्या कर सकते हैं। BBA यदि हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 साल लगा लिए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं आगे, कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप MBA कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है BBA के बाद, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आपकी समझ लीजिए जॉब तो पक्की है। ठीक है, जॉब तो पक्की ही है यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं MBA को। ठीक है, BBA के बाद MBA। ठीक है, तो ये यदि आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से। ये जिसकी वीडियो आप चाहते हैं तो बना दूंगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि BBA के बाद जॉब ऑप्शंस क्या हैं। यदि हमने BBA कंप्लीट कर लिया तो कौन से जॉब ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए जॉब ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO आप बन सकते हैं। BDO के फॉर्म निकलते हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BBA ये एक प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी जॉब्स होती हैं। और यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर भी आप बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर आदि कई सारी यहाँ पर जॉब्स निकलती हैं BBA कोर्स करने के बाद। तो ये प्राइवेट भी जॉब्स हैं और गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल हैं। यदि हम गवर्नमेंट जॉब सैलरी की बात करते हैं, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यदि गवर्नमेंट हमारी जॉब लग जाती है तो कितनी क्या सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी में आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि यहाँ पर 30 से 35 हज़ार पर मंथ आपकी सैलरी रहती है गवर्नमेंट यदि आपको जॉब मिल जाती है तो। यदि हम प्राइवेट सैलरी की बात करें, यदि प्राइवेट कंपनी में यदि आपकी जॉब लगती है तो आपको क्या क्या सैलरी मिलने वाली है। तो आपकी 15 से 25 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। यदि आप MBA कर लेते हैं BBA के बाद तो समझ लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 30 से 35 हज़ार रहने वाली है। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि BBA के बाद MBA तो करना ही है। यदि आप नहीं करते हैं तो भी आपका काम तो चल सकता है। यदि आपने BBA कोर्स अच्छी तरह से किया है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, मार्केटिंग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में अच्छी तरह से यदि आपने पढ़ लिया है, नॉलेज है आपके पास, तो आप अच्छी तरह से अच्छी जॉब पा सकते हैं प्राइवेट में भी। ठीक है, तो आई होप कि ये हमने आपको जो कुछ बताया आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट कर कोई सा भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, यानी एक नए कोर्स के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।